दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू पर। आज हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस जो यूपी टेट सी टेट सभी टेट एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रेट निकोबार द्वीप मंडल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम या अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों जो ग्रेट निकोबार द्वीप मंडल है वह भारत के अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसका आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुंदरबन द्वीप मंडल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों भारत में सुंदरबन द्वीप मंडल पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका आंसर है ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी या ऑप्शन डी अटाकामा। दोस्तों थार मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका आंसर है ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मानस द्वीप मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो मानस द्वीप मंडल स्थित है यह है आपका असम में। इसका आंसर है बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड द्वीप मंडल स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जी उत्तराखंड द्वीप मंडल यह जो स्थित है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नंदा देवी द्वीप मंडल स्थित है पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में? तो दोस्तों नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा द्वीप मंडल स्थित है? सुंदरबन, मानस, नंदा देवी या नीलगिरी द्वीप मंडल? तो दोस्तों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इनकी सीमा पर नीलगिरी द्वीप मंडल स्थित है। इसका आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री द्वीप मंडल क्या है? कौन है? ऑप्शन ए नीलगिरी द्वीप मंडल, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी द्वीप मंडल, ऑप्शन सी सुंदरबन द्वीप मंडल या ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार द्वीप मंडल। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जो द्वीप मंडल है वह मन्नार की खाड़ी द्वीप मंडल। इसका आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का थार मरुस्थल द्वीप मंडल स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों थार मरुस्थल जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का लिटिल रन ऑफ कच्छ द्वीप मंडल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी असम। तो जो लिटिल रन ऑफ कच्छ स्थित है गुजरात में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का काजीरंगा द्वीप मंडल कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा द्वीप मंडल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम? तो दोस्तों जो काजीरंगा द्वीप मंडल है वह हमारे गुजरात में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, भारत का नामदफा जीव मंडल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम? तो दोस्तों इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सिमिलीपाल जीव मंडल कहाँ स्थित है? मयूरभंज उड़ीसा, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्षेत्र में मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रीय, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, हेरफेर या हर्बेरियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिस क्षेत्र में मानव की क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती वह क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय, हेरफेर, उभय प्रतिरोधी या हर्बेरियम? तो केंद्रीय, जिस क्षेत्र में मानव के क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है वह कहलाता है केंद्रीय। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, अनेक मानव क्रियाओं की अनुमति किस क्षेत्र में होती है? केंद्रीय, उभय प्रतिरोधी, हेरफेर क्षेत्र या हर्बेरियम? तो दोस्तों हेरफेर क्षेत्र है में अनेक मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल, उभय प्रतिरोधी, हेरफेर या हर्बेरियम? तो इसका आंसर है ए जैवमंडल, जहाँ जीवन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा संग्रहालय जिसमें पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है उससे कहा जाता है? केंद्रीय, उभय प्रतिरोधी, हेरफेर या हर्बेरियम? दोस्तों इसका आंसर है डी हर्बेरियम, क्योंकि हर्बेरियम में पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन बोटोनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? यह कोलकाता, देहरादून, लखनऊ या भोपाल? तो दोस्तों इंडियन बोटोनिकल गार्डन जो है कोलकाता में स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, लखनऊ या भोपाल? तो वन अनुसंधान संस्थान यह है देहरादून में स्थित है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून, लखनऊ, भोपाल? तो दोस्तों इसका आंसर है सी लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून? दोस्तों इसका आंसर है देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं दोस्तों, इसका आंसर है भोपाल। लास्ट का जो है गलत लिख गया है, यह है भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी भोपाल? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जहां सेल, मिट्टी, जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोरोमंडल, ऑप्शन बी जैवमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल या ऑप्शन डी जलमंडल? तो पृथ्वी के चारों ओर सेल, मिट्टी, जल, वायु की जो परत होती है वे सब मिलकर परत वातावरण में मौजूद है जिसमें समस्त जीव जंतु रहते हैं।
तो उनको हम जैव मंडल कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के होते हैं। वे पौधे जो जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहां जल संतृप्त होता है क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद, हाइग्रोफाइट, समुद्भिद, लवणोद्भिद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोद्भिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पौधे जो पृथ्वी पर उन स्थानों पर मिलते हैं जहां औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है कहलाते हैं? जलोद्भिद, हाइग्रोफाइट, समुद्रभिद या लवणोद्भिद। तो दोस्तों जहां पर औसत मात्रा में जल की प्राप्त होता है उसको नहीं समुद्रभिद कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाला पौधा क्या है? हाइड्ला, समुद्रशोक, सिंघाड़ा या हाइग्रोफाइट। जो अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगता है उसको हाइग्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 29। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फिटिंग ने, हर्लकोविट्ज ने, टांसले ने या रेटर ने। तो दोस्तों इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटरे ने किया था। रेटर, पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। परिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, यह किसने कहा था? बर्गिज कुरियन, ईपी ओम, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, बॉक्समैन। परिस्थिति मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, यह कथन जो है किसने दिया था? इसका आंसर है ईपी ओम ने, बी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी थी? ऑप्शन ए जी टांसले, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों इकोलॉजी शब्द की जो सर्वप्रथम विचारधारा वो ए जी टांसले ने दी थी। इसका आंसर है ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए निर्जीव और सजीव, ऑप्शन बी जीवीय और अजीवीय, ऑप्शन सी मिथपोषी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। तो दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोलॉजी में जो 2 भाग होते हैं वो होते हैं जीवीय और अजीवीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है ऊर्जा की, खाद्य पदार्थ की, खनिज की या वर्षा की। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें लगातार जो आवश्यकता होती है वो होती है ऊर्जा की। इसका जो आंसर है वो आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है किसमें है? जल प्रवाह का, मृदा संरक्षण का, खाद्य पदार्थ का या पदार्थों का चक्रण तथा ऊर्जा प्रवाह का। तो दोस्तों 34 नंबर यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व है वह पदार्थों का चक्रण तथा ऊर्जा प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है? सूर्य, धरातल, पृथ्वी, समुद्र। दोस्तों सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह है समुद्र। इसका आंसर है डी। पारिस्थितिकी परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा का प्रवाह में या जल वाष्प। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है जो प्राइम यानी प्राथमिक सोर्स है ऊर्जा का, उसी से
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है, पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता, धीरे धीरे ऊर्जा स्थानांतरित होती है। परितंत्र में मानव है, क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों मानव जो है वो सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं? विस्थापन, वनस्पति, जैविक या एक्वेरियम? तो दोस्तों इसका आंसर है एक्वेरियम, जो हमारे घरों में रखा रहता है शोपीस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले छोटे परितंत्र हैं? एक्वेरियम, विस्थापन, ऑयल, वनस्पति? दोस्तों इसका आंसर है ए, एक्वेरियम। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, महासागर? तो दोस्तों इसका आंसर है महासागर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या प्राणी? तो प्राथमिक उपभोक्ता है वो है शाकाहारी। दूसरा क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं क्या कहलाता है? कोरोमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या जलमंडल? दोस्तों इसका आंसर है सी, जीवमंडल। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है सी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है? फसल परितंत्र, जल परितंत्र, खाद्य परितंत्र, वायु? तो दोस्तों मानव निर्मित है इसमें से फसल परितंत्र है। तो वो कौन से नंबर का? 44 नंबर का क्वेश्चन हो गया था अपना। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव निर्मित परितंत्र है फसल परितंत्र, जल परितंत्र? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फसल परितंत्र। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में बाह्य का स्थान क्या है? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च उपभोक्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सर्वाधिक विक्षुप्त पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? 46 का है मानसूनी बायोम, एक्वेरियम, फसल परितंत्र, ऊर्जा प्रवाह? मानसूनी बायोम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? प्रतिबिंबीय, एक दिशा में, सीधा या उल्टा? तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, घास स्थलीय परितंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा होता है? प्रतिबिंबीय, समांतर, सीधा, उल्टा? तो दोस्तों 48 नंबर का है, उसका आंसर है सीधा। पर्यावरण मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है? प्रतिबिंबीय, समांतर, सीधा या उल्टा? तो दोस्तों इसका आंसर है जो एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है वो होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण समाज, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण वायु? तो इसका आंसर है पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों आज 50 क्वेश्चन हुए हैं, ऐसे ही पार्ट्स में हम 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।